So hello friends, welcome back again with a fresh new video. This video is for females who want to grow taller. Maximum girls think that उनका हाइट 15-16 के बाद और नहीं बढ़ेगा एंड वो अपना शॉर्ट हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है बिकॉज शॉर्ट हाइट किसी को पसंद नहीं होता है एंड कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। एंड आपका कितना गोल हाइट है, आपका क्या एज है, काइंडली कमेंट करिए। एंड अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस दिखाते हैं तो मैं फीमेल्स के लिए और भी वीडियोस लाने वाला हूं। सो प्रॉपर गर्ल्स के लिए वीडियोस आने वाला है, तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखना, बिना स्किप किए हुए, आपको बहुत हेल्प होगा। सो मैक्सिमम गर्ल्स थिंक दैट हमारा हाइट 15-16 के बाद नहीं बढ़ पाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि मेरा पीरियड्स आना चालू हो गया है तो मैं अपना हाइट को और बढ़ा सकता हूँ या नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके का कमेंट्स आता है। मेरा वॉइस हार्ड हो चुका है, बॉडी शेप में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ है, तो क्या मेरा हाइट अब बढ़ पाएगा? सो दिस वीडियो इज फॉर फीमेल्स वांट टू इंक्रीज देयर हाइट। एज ब्रैकेट क्या है? 14 से लेकर 25 साल तक। बहुत लोगों को ये लगता है कि ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होने के बाद हाइट नहीं बढ़ेगा। तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 25 साल उम्र तक आपका जो ग्रोथ प्लेट एरिया है, कार्टिलेज एरिया रहता है, सॉफ्ट रहता है एंड आपका स्पाइन ग्रो कर सकता है। सो 25 साल तक अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालते हो बिना गिव अप किए हुए तो आपको अपना हाइट में फर्क दिखेगा। सो सबसे जो पहला रीजन है आपका हाइट नहीं बढ़ने का, दैट इज हिडन हाइट। 1 से 2 इंचेस हाइट तो आपका ऐसे ही बढ़ेगा ड्यू टू योर रॉन्ग पोस्चर, पेल्विक टिल्ट, ये आपका नेक ऐसे रहना, स्पाइन ऐसे रहना, ठीक है, बॉडी प्रॉपर स्ट्रेट ना होना ड्यू टू ओवर यूज ऑफ फोन या ज़्यादा पढ़ाई करना। उससे क्या होता है ना, पोस्चर खराब होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी में मसल्स का कम होना, बॉडी कमज़ोर होना, जिसके वजह से आपका 1 से 2 इंचेस हाइट तो ऐसे ही कम रहता है। तो उसको आप एनी टाइम गेन कर सकते हैं बाय डूइंग पोस्चर एक्सरसाइजेस। अपना मसल्स को स्ट्रांग बना करके, ठीक है, आप स्ट्रेचिंग करके 1 से 2 इंचेस हाइट ऐसे ही गेन कर सकते हैं। बहुत लोग एक्सरे करवाते हैं अपना रिस्ट एरिया का, एंकल्स का, तो दिखता है कि वहाँ पर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर वो दिख रहा है ना कि क्लोज हो रहा है, लेकिन वो एरिया आपका सॉफ्ट रहता है, अभी टोटली अच्छे तरीके से वो हार्ड नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 25 साल तक आप ट्राई करते रहिए, आपको ग्रोथ दिखेगा। बिकॉज ग्रोथ प्लेट एरिया अभी हार्ड प्रॉपरली नहीं होता है, फुली मैच्योर नहीं होता है। एंड इसीलिए अगर आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, माइक्रोफ्रैक्चर एक्सरसाइजेस एंड अपना हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज करने वाला अगर चीज़ करते हैं, उससे आपका हाइट में ग्रोथ दिखता है। तो अगर आपको 8 से 10 महीना में इंस्टेंट आपको 1 से 2 इंचेस का ग्रोथ देखना है, तो सबसे पहले आप डेली 3 टाइम्स स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर दो, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, जिसमें आप फॉरवर्ड बेंड, साइड बेंड, कोबरा स्ट्रेच, कैट काउ पोज, ट्री पोज, वॉल स्टैंड, सूर्य नमस्कार, इन चीज़ों को करना स्टार्ट कर दे। अपना पूरा बॉडी को स्ट्रेच करिए। यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का वीडियो होगा कि फुल बॉडी स्ट्रेच में आपको क्या क्या करना चाहिए। सिंपली आप यूट्यूब में सर्च करिए फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहिए, आपको अपना पोस्चर में बहुत ज़्यादा फायदा दिखेगा। योगा ट्राई करिए, जो बेसिक योगा है, जो ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए, उनको करना स्टार्ट करिए। आपका स्पाइन डिकम्प्रेस होगा, आपका बॉडी स्ट्रेट रहेगा। डेली 3 टाइम करिए। इससे क्या होगा, जो आपका पेल्विक टिल्ट वगैरह है, फिर आपका गर्दन ऐसे झुके हुए रहता है, आपका लेग्स का पोस्चर सही होगा, आपका लेग्स स्ट्रेट रहेगा, जिससे आपको इंस्टेंट 1 से 2 इंचेस का हाइट ग्रोथ दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको करना है, दैट इज ग्रोथ प्लेट स्टिमुलेशन। ग्रोथ प्लेट को एक्टिव करना है। मैक्सिमम गर्ल्स एक्टिव नहीं होती है, ठीक है, आप उतना एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते हैं। इवन गर्ल्स के लिए होम एक्सरसाइज करना टफ हो जाता है, जैसे कि वेट बियरिंग एक्सरसाइज, जिसमें वेट उठाना हो। घर पर आप क्या कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, जो बॉडी वेट ट्रेनिंग होता है, जिसमें वेट उठाना हो, चाहे आप अपना बॉडी को उठा रहे हैं,
चाहे जिम में वेट उठा रहे हैं। सपोज आप घर में करना चाहते हैं तो पुशअप्स रहता है, पुलअप्स रहता है, लंजेस, स्क्वाट, ये आपके लिए टफ हो जाता है बिकॉज गर्ल्स का स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू बॉयज कम रहता है एंड इसीलिए इनको करना टफ हो जाता है। एंड जिम भी अलाउड नहीं होता है, हर किसी घर में जिम अलाउड नहीं होता कि तुम जिम जाओ, जिम करो। जिम अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लाइट वेट ट्रेनिंग अगर जिम में करना स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा आप वेट को हल्का हल्का बढ़ाइए अपना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। तो जिम करने से हार्मोनल बैलेंस में बहुत फायदा होता है, स्पेशली गर्ल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन के वजह से ग्रोथ प्लेट्स जल्दी फ्यूज होता है, थायराइड इशूज़, बहुत सारे इशूज होता है बॉडी के अंदर, जिसके वजह से क्या होता है ग्रोथ प्लेट्स जल्दी फ्यूज हो जाता है। इवन कैल्शियम का कमी होना, बॉडी में विटामिन D3 का कमी होना, बॉडी में विटामिन K2 का कमी होना, इसके वजह से हड्डी बहुत कमज़ोर रहता है, जिसके वजह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो आपको अगर अपना ग्रोथ प्लेट्स को स्टिमुलेट करना है, हड्डियों को मजबूत करना है, हड्डियों का लेंथ बढ़ाना है, तो आपको फॉलो करना है वुल्स लॉ। जितना हड्डी के ऊपर लोड पड़ेगा उतना हड्डी स्ट्रांग होता है, माइक्रोफ्रैक्चर भी क्रिएट होगा, साथ ही साथ हड्डियों का लेंथ बढ़ेगा आपका ग्रोइंग फेज में। 25 साल तक ग्रोइंग फेज रहता है, 24-25 तक ग्रोइंग फेज रहता है। तो हड्डियों के ऊपर लोड डालो, ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हड्डी के ऊपर लोड पड़ेगा तो हड्डी की ग्रोथ नहीं होगा। अगर हड्डी के ऊपर लोड पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम लोग बोन रीमॉडलिंग, साइंस समझो, ठीक है। अंधविश्वास जो लोग घर में बोलते हैं कि हड्डी के ऊपर लोड पड़ेगा फिर हाइट नहीं बढ़ेगा, उनसे आप साइंटिफिक रीजन पूछो, उनको साइंस नहीं पता है, बस वो माइंड में ऐसा सोचते हैं जो आपको कह देते हैं कि हड्डी के ऊपर अगर लोड पड़ेगा फिर हड्डी नहीं बढ़ेगा। अगर आप ऐसा सुनते रहोगे तो आपका हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। जिम अगर जा सकते हैं बहुत अच्छा है, वरना घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग करना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर जिम अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर क्या कर सकते हैं, स्किपिंग आप बहुत ज़्यादा करिए, जंपिंग एक्सरसाइज में आप मसाई जंप करते रहिए, फिर आप स्टेयर केस क्लाइंबिंग करिए, मतलब घर पर सीढ़ी होता है, सीढ़ी चढ़िए एंड स्पीड से उतरिए। उससे क्या होगा, आपका बोन स्ट्रांग होगा। रनिंग करने का ट्राई करिए, स्प्रिंटिंग करने का ट्राई करिए। इन चीज़ों को करके आप अपना ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिवेट रख सकते हैं एंड आपका हड्डी भी मजबूत रहेगा। एंड इनको करने के बाद अगर आस्ते आस्ते फिर आप जिम जा सकते हैं। घर वाले अगर आपको अलाउ करते हैं, आप अगर उनको मना पाते हैं तो जिम चल जाओ, बिकॉज जिम करने से आपका पूरा बॉडी स्ट्रांग होता है एंड वहाँ पर बहुत सारा मशीन वगैरह रहता है। आप दूसरों को देखकर मोटिवेट भी होंगे एंड आपको एक्सरसाइज करने का मन करेगा। फिर डाइट में आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है विटामिन D3 जो आपको सनलाइट से मिलता है, विटामिन K2 जो आपको सब्जियों से मिलता है, स्पेशली पालक का सब्जी एंड सलाद वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करना, फल वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करना। उसके बाद कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा, दूध से मिलेगा, दही से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, एग से आपको कैल्शियम मिलेगा। फिर आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे कि कोबरा स्ट्रेच, सूर्य नमस्कार, फिर आपका कैट काउ पोज, माउंटेन पोज, ट्री पोज, साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, इनको जरूर करिए। फिर घर पर हो सके तो थोड़ा लंजेस लगाइए, बॉडी वेट स्क्वाट लगाइए, वॉल पुशअप्स ट्राई करिए, घर पर हैंगिंग करने का ट्राई करिए। इनको करके आप खुद को एक्टिवेट रख सकते हैं। एंड डाइट में आप प्रोटीन फूड्स को ज़्यादा ऐड करने का ट्राई करिए, जैसे कि हर मील में आप अंडा लेने का ट्राई करिए, चिकन, फिश, आपका पनीर हो गया, दाल में राजमा दाल गाढ़ा एकदम होना चाहिए, सोया चंक्स, इनको ज़्यादा कंज्यूम करने का ट्राई करिए, बिकॉज प्रोटीन से ग्रोथ होता है। एंड इंडियन फैमिलीज में प्रोटीन बहुत कम यूज किया जाता है, हम लोग प्रोटीन इंटेक कर ही नहीं पाते हैं। अगर आपको 100% चाहिए तो आपको बस 10% ही मिलता है, तो ग्रोथ कहाँ से होगा। एंड अगर आपको ग्रोथ पाना है तो प्रोटीन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे कि वे प्रोटीन अगर आप परचेस कर सकते हैं तो आप परचेस करिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, अमेजन में सर्च करिए। अच्छा ब्रांड का लेना, सस्ता के चक्कर में मत आना। अब आपको सप्लीमेंट क्या चाहिए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3, फिर विटामिन D3, विटामिन K2, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप बताना ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट किस चीज के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए। रिजल्ट आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 5 दिन करके फिर गैप करने से नहीं होगा। जो लोग कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे
उनको रिजल्ट मिलेगा। बस आपको ये सोचना कि इससे मेरा हेल्थ अच्छा होगा, इंटरनल हेल्थ अच्छा होगा। आप करते रहिए, ये आपका लाइफस्टाइल है, ये 2 दिन का चीज नहीं है, आपको बुढ़ापा तक इसको फॉलो करना है, तब जाकर आप बुढ़ापा तक फिट एंड हेल्दी रहेंगे। एंड साथ ही साथ आपको बोनस में आपको अपना हाइट भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।